फंडामेंटल राइट्स में आती है कि लाश को जो है लवाकिन को प्रोवाइड किया जाए। अगर मजिस्ट्रेट के डायरेक्शंस के बावजूद लाश को प्रोवाइड नहीं किया जाता, फिर सेशन कोर्ट जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वहां पे भी जाके एप्लीकेशन मूव की जा सकती है कि जी हम गए मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास, हमने ये एज पर ला एप्लीकेशन मूव कर दी जो प्रोवाइडेड प्रोसीजर है, उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और उसी मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास जाके भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी जा सकती है। और चूंकि ये लाशों का मिलना और ना देना ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो सूबे का हाई कोर्ट होता है वहां पे भी एप्लीकेशन मूव की जा सकती है इस हवाले से। तो क्या ऐसे केसेस इस वक्त चल रहे हैं जिनमें अदालतों में इस पोजीशन को चैलेंज किया जा रहा है? क्वेटा की हद तक मैं बात करूं तो मैं मेरे अपने सामने ये क्वेटा का जो सिविल हॉस्पिटल मुर्दा खाना है ये कचहरी के बिल्कुल पास ही है, और जुडिशल मजिस्ट्रेट 12 जो है ये उसकी जुरिडिक्शन में आती है। तो वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 ऐसे एप्लीकेशन है मैंने मूव होते हुए देखा है लवाकिन की तरफ से, और मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पे फिर जाके उन्होंने अपनी लाशें जो है वो वसूल की हैं। ये बताएं कि अदालत में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होता है इस बारे में? तो इस मामले में हुकूमत का जो मौक़िफ़ है बिफोर द कोर्ट वो निहायत ही कमज़ोर होता है। उनके पास ऐसा कोई जवाज़ नहीं होता कि जिससे अदालत को मुतमिन किया जा सके कि जी मुझे ये लाश जो है रखनी चाहिए और फैमिली को नहीं दी जानी चाहिए। फैमिलीज़ का जो मौक़िफ़ है वो फंडामेंटल राइट्स के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। पाकिस्तान की रियासत बलूचिस्तान के मसले को जिस तरह हल करने की कोशिश कर रही है ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया की कई रियासतों की भी यही अप्रोच है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह से मतलूबा नताइज हासिल हो जाते हैं? मैंने इसी बारे में यहाँ बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में PhD करने वाले और बलूचिस्तान के अमूर के माहिर रफ़ीउल्लाह काकड़ से बात की और पूछा कि बलोच अलहदगी पसंदों की लाशें उनके लवाहिकीन को ना देने से जो मकसद रियासत हासिल करना चाहती है क्या वो हासिल हो पाएगा? रियासत का स्टेटेड मकसद है कि जी इससे मजीद नौजवान वायलेंस की तरफ ना जाए, वो तो इससे हासिल होगा नहीं। अलबत्ता इस तरीके से लाशों को दफना के उल्टा नुकसान ये होगा कि जो बलोच मिसिंग पर्सन्स बलोच यकजहती कमेटी का मौकफ है उसको तकवीयत मिलेगी, और उसको तकवीयत मिलने से ज्यादा इम्कानात है कि जो गम और गुस्सा है वो बढ़ेगा और ज्यादा नौजवान तशद्दुद की तरफ जा सकते हैं। रियासत अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से लाशें हवाले करने पे मुतफिक नहीं है तो इस तासुर को तकवीयत मिलेगी कि शायद जो बलोच मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन का दावा है, गिला है, वो शायद फिर ठीक है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक इनकाउंटर्स में मारे जाते हैं। तो मैं समझता